अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। सब छोड़कर चले गए। ख्याल करो, कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति होता है। कंजूस व्यक्ति इतना बड़ा दानी है कि बिना हाथ लगाए सब छोड़ जाता है। हाँ, और अमीर व्यक्ति तो वो होता है हमारे, आप विचार करके रखना, अजित बाबूजी जैसा जिन्होंने सम्मित शिखर में अजमेरा भवन बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने हाथ से लगा के जा रहे हैं, अपने आंखों से देख के जा रहे हैं। जाने के बाद तुम्हारे भवनों पे नाम लिखे जाएं तो कोई फायदा नहीं है, कौन देखेगा उन्हें? खुद तो देखो एक बार कि हाँ हमारा मंदिर इतना सुंदर है, हमने इस मंदिर में लगाया है। आज एक एक दीवार की ईंट बोल रही है तुम्हारे पैसों को कि इनमें पुण्य ही पुण्य जोड़ रहे हो, कहीं पाप का कोई कार्य नहीं। हाँ, उसने सुना, सुनने के बाद समोसन खत्म हो गया, लेकिन वो बैठा ही है वहां पर। पिता आया, बोला बेटा चलो घर। उसने कहा काय का घर? बेटा 1000 गिन्नी। काय की गिन्नी? जो 100 दी थी वो भी तुम ले जाओ, क्योंकि अब मुझे अपने अंदर का खजाना मालूम पड़ा। अभी तक तो बाहर के खजाने पर इतने लट्टू फूट रहे थे, बाहर के खजाने पर इतने हम मुदित हो रहे थे, बाहर के खजानों पर इतने आनंदित हो रहे थे, और वो छोड़कर ही जाना था। आज ही मुझे सच्चा धन मिला है, आज ही मुझे अच्छा धन मिला है, अब मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। पिता ने महावीर से भी कहा कि भगवान समझाओ इसे, ये तो गिन्नी के चक्कर में आया था। उन्होंने कहा समझाना क्या, ये खुद ही समझ गया, अब इसे समझाने की जरूरत नहीं है, अब ये दूसरे को समझाएगा। आप विचार करके रखना, जिस वक्त मंदिर में आकर तुम्हारे मन में निष्प्रग्रह का भाव आ गया ना, मंदिर में आने के बाद तुम्हारे मन में ये परिणाम आ गए हैं कि बस भगवान आप और हम ही शाश्वत है, बाकी का इस शरीर पे पड़ा हुआ परिग्रह भी छोड़ कर जाना है, तो मंदिर से आकर बाहर का वैभव नहीं अंदर का वैभव लेकर जाओ। कभी चिंतन करना इस बात का। हमारे तीर्थंकर भगवान जितने भी हैं सब राजा महाराजा हुए, एक भी गरीब भगवान नहीं बना, एक भी गरीब के घर में भगवान ने जन्म नहीं लिया। क्या कारण था? लॉजिक है, चिंतन है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं भगवान एक भी गरीब नहीं बना, उसका कारण केवल और केवल इतना ही है कि जब अमीर व्यक्ति भगवान के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है, गुरुओं के पास जाता है, वो कहता है भगवान संसार का सारा वैभव मेरे पास है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो आप जैसा वैभव चाहिए। और विचार करके रखना, जो संसार का सारा वैभव को नहीं चाहता है, भगवान का वैभव चाहता है, तो एक दिन भगवान जैसा राजा महाराजा बन जाता है। और जो बाकर मंदिर में इतना ही कहता भगवान घर दे दो, मकान दे दो, परिवार दे दो, दुकान दे दो, बच्चे दे दो, बीवी दे दो, है ना, तबीयत ठीक कर दो, ये सब मांगता है ना, भगवान के तथास्तु, लगे रहो बेटा, इन्हीं सबको बटोरते रहो, इन्हीं सबको संभालते रहो, और इन्हीं सब में लगे रहोगे। वो कहेगा खूब अच्छा मिला ये संभालने वाला। आप कभी कभी अपने घर के द्वार पे एक चौकीदार बना देते हो, वो चौकीदार संभालता रहता है, तो चौकीदार को कुछ मिलता नहीं है, तिजोरी तक जाता ही नहीं है, वो बाहर के दरवाजे तक ही रहता है। तो आप भी इन्हीं सब में लग जाते हो।
हम नहीं कह रहे आप छोड़ो, लेकिन आप महसूस तो करो कि जो तुम्हारा वैभव है वो तुम्हें इन्हीं से प्राप्त होने वाला है। संसार की बहुत बड़ी कथा है, इस कथा को कम करना है। निष्परग्रह का भाव रखो। मिले तो छोड़ो मत, ना मिले तो रो मत। आप विचार करना, आजकल डॉक्टरों के पास अगर पूछा जाए कि बीमारियों का कारण क्या है, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर लोग हैं, बीमारियों का कारण क्या है, तो केवल तुम्हारी चिंतन धारा, तुम्हारी मानसिकता। आजकल शारीरिक प्रॉब्लम्स कम हैं, मानसिक प्रॉब्लम ज्यादा है। आदमी इतना ज्यादा मन में उलझ चुका है कि अटैक, बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां, और सारी इंग्लिश नाम। अगर इनके हिंदी नाम ढूंढने जाओ तो मिले ही नहीं। हाँ, बीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुगर को तो शुगर इंग्लिश नाम है, डायबिटीज इंग्लिश है, इंग्लिश को शुगर बोलते हैं हिंदी में। अब ऐसे ऐसे नाम, हमने तो पहले यही सुना था कि बात पित्त कफ तीन ही बीमारी होती है, मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज को मधुमेह बोलते हैं। तो आप विचार करो, हम ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं केवल मन को फ्री करें, मन को अच्छा करें। जैसे जैसे मन हमारा अच्छा होगा, लेकिन देखो कभी कभी हमारे अशुभ कर्म का उदय भी आता है तो शारीरिक प्रॉब्लम भी आती हैं, लेकिन घबराना नहीं, उसमें भी शारीरिक प्रॉब्लम आएंगी। मन को मजबूत रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। दूसरा कारण, मंदिर में पहुंचे तो निष्परग्रही का कारण। और तीसरा कारण, जब मंदिर में हम पहुंचते हैं, ख्याल करना, पहला, हमारा भगवान के अलावा कोई और नहीं, भगवान, गुरु, धर्म। दूसरा, हमारे शरीर पर जो कुछ है इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। और तीसरा, बहुमान दो, सम्मान दो उनको जो मंदिर में पहले से पूजा कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, आप सोचते हो कि मंदिर में हम 50-100 लोग, 200 लोग बैठे हैं, नहीं, मंदिर में हजारों देवी देवता भी हैं। हम मंदिर में आते हैं तो भगवान के साथ आए, उनको सम्मान दें। निश्चय बोलने का मतलब है जो पहले से देवी देवता मंदिर में हैं वो हमें मंदिर में भगवान की पूजा करने की अनुमति दें, स्थान दें, आज्ञा दें। वो व्यक्ति ही मांग सकता है जो बहुमान दूसरों को देना जानता है, सम्मान करना जानता है। और जो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता वो मंदिर में भी ऐसे ही चलाता है। तो आप विचार करके रखें, ये मंदिर आपकी कथाओं को कम करने में कारण बनेगा। ये मंदिर से आपको परमात्मा तक पहुंचाने में कारण बनेगा। हमारी संसार की कथाएं अनादि काल से चली आ रही हैं और ऐसी ऐसी कथाएं कि हम जिनको समझ नहीं सकते, हम जिनको अपने जीवन में, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिनके माध्यम से हमने कभी कुछ में समझा भी नहीं है, वो भी चर्चाएं हमारे यहाँ चलती रहती हैं। हमें इतना ही विचार करना, ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, क्षमा करते हैं, तप करते हैं, किसमें कितना फल मिलता है ख्याल करो। जितना फल तुम्हें पूजा में मिलता है, आज सुबह ही विचार चल रहा था, जितना फल तुम्हें पूजा करने में, अभिषेक करने में मिलता है, उससे ज्यादा फल स्वाध्याय करने में मिलता है। स्वाध्याय को परम तपा कहा गया। आप मंदिर में एक पूजा कम करोगे तो चलेगा, लेकिन आधा घंटा स्वाध्याय जरूर करो। पूजाओं में क्या हो रहा है, पन्नालाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्नालाल विनती कब तक करेंगे बाबा, वो तो चले गए पता नहीं कहाँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी भी पन्नालाल विनती करे, दे माता मुझे ज्ञान। हमारा क्या है भाई, उदक चंदन तंदुल पुष्प हो गए, न उदक का मतलब मालूम न चंदन का मतलब मालूम। वो जो इन्होंने बोला वही हमने बोला,
स्थिति ये हो गई कि एक सम्राट के यहाँ पर मंदिर तो अच्छा था लेकिन पूजा करने वाला कोई नहीं। 4 निठल्ले चले जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं करूंगा पूजा, करो। पहले दिन सम्राट ने उसे मंत्र सिखा दिया, बोलना ओम ह्रीम अर्घम नृपामती स्वाहा। तो पहले दिन एक गया, उसने बोला ओम ह्रीम अर्घम नृपामती स्वाहा, ओम ह्रीम अर्घम नृपामती स्वाहा, स्वाहा स्वाहा करके आ गया। दूसरे दिन दूसरा गया, उसने बोला जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा। सम्राट को तो वही सुनना था, हो गया। तीसरे ने बोला एक कब तक चलेगा स्वाहा, एक कब तक चलेगा स्वाहा, एक कब तक चलेगा स्वाहा, हो गया। सम्राट स्वाहा सुन रहा था। चौथा गया, उसने बोला जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक, हो गई पूजा और चले गए काम से। स्वाध्याय में रोज नई चीज मिलेगी, चिंतन। देखो पूजा करना ड्यूटी के बराबर है, नौकरी के बराबर है। स्वाध्याय करना खुद का बिजनेस है। पूजा से करना नौकरी के बराबर है, स्वाध्याय करना खुद का बिजनेस करना है। और खुद का बिजनेस करोगे तो कब तुम्हारा पूजा में तो उतना ही पुण्य मिलने वाला है जितना मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्वाध्याय से अपना बिजनेस चालू, कब पता नहीं किसका रेट बढ़ जाएगा और कब तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाए। स्वाध्याय में कौन सी बात तुम्हारे दिमाग में दिल में बैठ जाए। आचार्यों ने ऐसे नहीं कह दिया स्वाध्याय परम तपा। और वास्तव में हाँ, ज्यादा स्वाध्याय नहीं कर लेना, क्योंकि हमारे संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में एक ज्यादा स्वाध्याय करने वाले भी, वो स्वाध्याय ही करते रहते, ना व्रत करते, ना नियम लेते, ना संयम लेते, और वो स्वाध्याय करते नहीं। स्वाध्याय को सुनकर गुनना भी है। देखो आगम शब्द है ना, आगम, आगम, ये आगम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगम शब्द में तीनों लोक हैं। कितने लोग हैं? तीनों। आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक, और मां माने मध्यलोक। तो आगम को समझ लिया तो तुमने तीनों लोक समझ ली। अधोलोक को भी समझ लिया, गगन लोक को भी समझ लिया, और मध्यलोक को भी समझ लिया। स्वाध्याय सबसे पहले जो दर्शन से पुण्य मिलता है उससे ज्यादा पुण्य मिलता है अभिषेक पूजन से, उससे ज्यादा पुण्य मिलता है स्वाध्याय से। कोई भी एक, अभी मेरी पुस्तक है बहुत सुंदर, इष्टोपदेश, मत देना। ये पुस्तक हमारी तो है लेकिन ये आप ही लोगों की है। संभावित कल हम इसका विमोचन कराएंगे। इसमें हमारे धुलियान के भगवान महावीर स्वामी की फोटो है, धुलियान का महिला मंडल की फोटो है, अजित बाबू जी का नाम है महिला। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था ना, तब आप लोगों ने इस पुस्तक हमारी खत्म हो गई थी, बहुत सुंदर गृहस्थ गीता, कल विमोचन कराऊंगा इसका। तो ये पुस्तक आप एक बार जरूर पढ़ना। मैंने पहले थी नहीं तो दी नहीं थी। 28 सब्जेक्ट, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे कपड़े पहनना, और कैसा बिजनेस करना, कैसे हम स्नान करना। हमने तो यहाँ पर इसमें इतना भी दे दिया कि आप पेट शुद्धि करने भी जाए तो कैसे जाए, वो भी धर्म ध्यान होगा, ख्याल करो। इष्टोपदेश मेरा बहुत सुंदर गुवाहाटी के प्रवचन है, कल संभावित वो दूंगा आप लोगों को। बहुत सरल सहज तरीके में उसमें हमने इष्टोपदेश, अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आपको अपने जीवन की सही हकीकत, अध्यात्म का ग्रंथ है, दिव्यान योग का ग्रंथ है, और उसके अंदर एक एक चीजें ऐसी बता दी गई। दिग्देशेभ्यः खगा ये सम बसंती नगे नगे, 10 दिशाओं से पक्षी आते हैं, पेड़ पे बैठते हैं, सुबह अपने अपने चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ से आया क्या चला गया। ऐसे ही हम 10 दिशाओं से आए, एक घर में रुके,
मरने के बाद सब चले गए, पता ही नहीं चलता। लेकिन हम उतने में ही इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उससे बच भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वाध्याय परम तप। तो मंदिर में जब हम आए, स्वाध्याय जरूर करें। कोई एक ग्रंथ अपना लगा। सामूहिक ग्रंथ में स्वाध्याय करना और पर्सनल में स्वाध्याय करने में अंतर। पर्सनल स्वाध्याय में जैसा हमारे मन में बैठा है वैसा ही समझ में आएगा। अगर बैठा है कुछ तो, और नहीं तो खाली डब्बा है ना, तो पेज तो पलटेंगे लेकिन दिमाग नहीं पलटेगा। पन्ने पे पन्ने, हाँ 10 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, इतना पढ़ लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, और नहीं समझ में आया ना तो कोई देख थोड़ी रहा है, 10 पन्ना इकट्ठे बदल देती, हो गया पूरा। सामूहिक स्वाध्याय में क्या आनंद है, डिस्कस होता है, डिवाइड होती है, चर्चा होती है, उसका सार समझ में आता है। 4 महिलाएं बैठ जाएं, आधी पूजा कम करेंगे चलेगा, स्वाध्याय में उसमें हमें क्रम से पढ़ना शुरू करें तो आप विचार करेंगे उसमें से जो सार निकलेगा ना। स्वाध्याय के संबंध में हमारे आचार्य ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अन्य दार्शनिक लोगों ने भी बहुत कुछ कहा। छोटा सा एक उदाहरण है। एक व्यक्ति ट्रेन में चल रहा था, ट्रेन से सफर करने के लिए गया और ट्रेन में वो चढ़ गया, उसकी पत्नी छूट गई स्टेशन पे, रो रहा था। ट्रेन में एक व्यक्ति थे, वो रामायण पढ़ रहे थे। उसने कहा मेरी पत्नी नीचे छूट गई स्टेशन पर, क्या करूं मैं। वो जो रामायण पढ़ रहे थे उन्होंने कहा अगर तुम रामायण पढ़े होते तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। अब आप विचार करो, एक तो उसकी पत्नी छूट गई और वो कह रहा कि तुम रामायण पढ़ो। उसने कहा भाई साहब मेरी पत्नी नीचे रह गई है और तुम कह रहे रामायण पढ़ो। उन्हें रामायण पढ़े होते तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। उसने कहा चलो पत्नी तो बाद में देखेंगे, पहले तुम बताओ रामायण पढ़े होते तो पत्नी क्यों नहीं छूटती। तो उसने कहा रामायण में लिखा है जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, बीच में जब चित्रकूट के घाट पे पहुंचे, नदी पार करना थी, नाव में बैठना था, तो पहले उन्होंने सीता को बैठाला था, बाद में खुद बैठी थी। तो तुमने पढ़ा होता तो पहले पत्नी को बैठालते, बाद में तुम बैठते। तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अगर स्वाध्याय किया होता तो तुम्हें घटना घटती ही नहीं। और आप विचार करना, जब आप स्वाध्याय में उतरते हैं ना, उसमें लिखा है कि तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय से घर में ऐसी घटनाएं घटेंगी तो तुम दुखी नहीं होगे। तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होगा तो कोई अशुभ करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ही कर्म हैं, ये ग्रंथों में लिखा है। स्वाध्याय करना, आप विचार करके रखना, सबसे पहले पुण्य दर्शन का, उसके बाद अभिषेक पूजन का, उसके बाद स्वाध्याय का। इससे भी बड़ा पुण्य आप विचार करना, इससे भी बड़ा पुण्य है ध्यान का, मेडिटेशन का। स्वाध्याय में भी तुम्हारी खोपड़ी कभी कभी खुजलाएगी। क्यों खुजलाएगी? एक स्वाध्याय पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा कि मंदिर में भगवान की अभिषेक पूजा ऐसे करो, दूसरे ग्रंथ में लिखा होगा कि अभिषेक पूजा ऐसे करो। कोई कहेगा भगवान को ऐसे अर्घ्य चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसे अर्घ्य चढ़ाओ। खोपड़ी खुजला जाएगी। एक कहेगा ऐसे करना, एक कहेगा ऐसे करना। तुम कहोगे मैं करूं तो करूं क्या? कोई कहता है ऐसे करना, कोई वैसे। अरे आपका आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। उतने ही जीवन को जीने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरुदेव।